आपके भीतर में आपके परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या किया है, कितना सुख का संसाधन आपके भीतर में जुटा रखा है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए घर में बिजली नहीं आती है तो उससे दुखी होते हैं, नल में पानी नहीं आता है तो उससे दुखी हो जाते हैं। जिसके भीतर में अमृत की धारा बह रही और उसके नल में थोड़ा सा पानी नहीं आता है तो दुखी हो जाता है। जिसके भीतर में अनंत सूर्य को प्रकाशित करने वाला प्रकाश भरा हुआ है, उनके घर में थोड़ी देर के लिए बिजली नहीं आती है तो वह दुखी हो जाता है। जिसके घर में अमृत का कुंड भरा हुआ है, वह आदमी जहर के लिए परेशान है, जहर पीने के लिए परेशान है। अमृत का कुंड भरा हुआ है हमारे भीतर में। जिसके घर में सुख के सारे संसाधन उपलब्ध हैं, वह जीव बाहर संसार में साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जाए। हाय सुख, पुत्र में सुख खोज रहा है, धन में सुख खोज रहा है, कहाँ कहाँ सुख खोज रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी पकती है तो उनकी नासिका में खुशबू जाती है। उनकी नाभि में, मृगा की नाभि में, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी जब पक जाती है तो उस कस्तूरी से खुशबू फैलती है। तो वह खुशबू नाक के द्वारा उसके अंदर में जाती है। उनके मन में होता है खुशबू कहाँ से आ रही है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भौम बिल परम सुगंधि कहाँ ते आयो। कभी किसी लता को सूंघने के लिए मृग जाता है, कभी पेड़ को सूंघने के लिए जाता है, कभी पहाड़ को सूंघने के लिए जाता है, कभी पानी को। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? वह खुशबू कहाँ से आ रही है? उनकी नाभि में ही खुशबू है, नाभि से खुशबू निकल रही है। और वह अज्ञानी मृगा बाहर बाहर खुशबू को खोज रहा है। वही संत कहते हैं, आत्मी आनंद, आत्म सुख, अमृत की धारा, सुख के सारे संसाधन हमारे भीतर में है। और हम पुत्र में सुख खोज रहे हैं, धन में सुख खोज रहे हैं, नौकरी में सुख खोज रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में सुख खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ सुख खोज रहे हैं। जैसे मृगा की नाभि में सुगंधि है, लेकिन वह मृगा जहाँ तहाँ खुशबू को खोजता रहता है, परेशान होता रहता है। कभी बाहर में खुशबू मिलेगी? क्योंकि नाभि में कस्तूरी पकी हुई है। उसी तरह से सारे सुख के संसाधन हमारे भीतर में हैं। इस गुफा मही अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। हमारे शरीर के अंदर ही हमारे परमात्मा रूपी पिता ने हम जीवात्मा के लिए सुख के सारे संसाधन, सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ, ऐसे ऐसे देवता नौकर चाकर बन करके हमारे सामने, जो सृष्टि के पालन करने वाले हैं, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं, जो सृष्टि का सर्जन करने वाले हैं, वे हमारी सेवा के लिए हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा सुख का संसाधन जिसे प्राप्त है, वह जीव मारे मारे फिर रहा है संसार में। इस जीव का सुख कहाँ चला गया? इस जीव का सुख कहाँ छिन गया? इस जीव के सुख को किसने छीन लिया? तो देवताओं के सुख को किसने छीन लिया था? दैत्य ने छीन लिया था।
उसी तरह से हमारे भीतर के सुख को दैत्य ने छीन लिया है। इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ कर भगा देने वाला कौन दैत्य था? उस दैत्य का नाम बलि, दैत्यराज बलि। इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ने वाला, इंद्र के सारे सुख को छीन लेने वाला दैत्यराज बलि था। उसी तरह से इस जीव के भीतर में जो सारा सुख का संसाधन है, इस सुखमय संसाधनों को छीन लेने वाला जो हमारे भीतर में दैत्यराज बलि है, वह हमारा मन है। हमारा मन ही दैत्यराज बलि है। आत्मा और मन, इन दोनों का जो संग्राम है, इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। ये आत्मा ही इंद्र है, सबसे श्रेष्ठ देवता है यह, इसीलिए इसको इंद्र कहा गया। समग्र इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मन है। इंद्रियाणाम मनोनाथो, एक तरफ देवताओं का राजा इंद्र है और दूसरी तरफ इंद्रियों का राजा मन है। यह भी राजा है तो वह भी राजा है, वह कम नहीं है। ब्रह्मांड का राजा जीव है, पिंड का राजा मन है। यदि यह जीव अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे के राज्य में पहुंचेगा तो जीव की तो दुर्गति होगी। जो राजा अपना राज्य छोड़ करके दूसरे के राज्य में घुसना चाहेगा और दूसरा राजा यदि बलवान है तो वह तो पकड़ कर मारेगा ही, राज्य भी छीन लेगा। दूसरे के राज्य में घुस करके आप सुखी होना चाहते हैं, और यदि वह राजा कमजोर होता तो आप उनको पकड़ कर उनके राज को छीन भी सकते थे। वह तो महाबलवान है। इंद्रियों का राजा जो मन है वह तो महाबलवान है। भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तुम ठीक कहते हो, यह मन बड़ा बलवान है। जिसकी बलवत्ता का बखान भगवान करते हैं, उनसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? पिंड का राजा मन है। यदि पिंड में हमारी चेतना उतर गई तो हमारे सारे सुख को वो छीन लेंगे। यदि हमारी चेतना पिंड से ऊर्ध्वमुख ब्रह्मांड में हो जाए तो ब्रह्मांड का राजा यह जीव है। केवल जीव युक्त तुरीय मिति, उपनिषद में लिखा हुआ है। तुरीय अवस्था में जीव की सत्ता रहती है। 3 अवस्थाओं में मन की सत्ता रहती है। मन के अधिकार क्षेत्र में यदि यह जीव चला जाएगा तो मन की मार खाता ही रहेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं में मन की सत्ता है। इन तीनों अवस्थाओं पर मन का अधिकार है। ये तीनों के अंदर यदि जीव है तो वह दुखी ही रहेगा। हमारे जीवन में दुख का यही कारण है, हमारे सारे अधिकार को छीन लिया, क्योंकि हम घुस गए दूसरे के राज्य में।